गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। कल मैं आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताया था, उसकी धारिता जो है निकालना, और समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है तो उसकी धारिता। ठीक है, तो दोनों क्लियर है। अब आज देखते हैं संधारित्रों का जो है संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का जो है संयोजन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, आज की तारीख क्या है? आज की 23 तारीख में। ठीक, ये जो है 23 है। तो संधारित्रों का जो है संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ जो है कैपेसिटर, है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब भी प्रायोगिक कार्य करने के लिए कभी कभी हमको जो है कम धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभी हमको जो है अधिक धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम आवश्यकता अनुसार जो है संधारित्रों का जो है संयोजन करके उस समस्या को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जो संधारित्रों का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो है कैपेसिटर, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है श्रेणी क्रम जो है संयोजन, और दूसरा है समानांतर क्रम जो है संयोजन। ठीक है, जानते हो। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम जो है संयोजन देखते हैं। संधारित्रों का जो है श्रेणी क्रम जो है संयोजन। ठीक, क्लियर है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, संधारित्र ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका जो है एक संधारित्र ये हो गया। ठीक, जिसको जो है प्लस आवेश दिया गया है, और यहां पर जो है माइनस आवेश जो है प्रेरण से जो है उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा जो है संधारित्र लेते हैं, यहां पर इसी के पास आपका ये। ठीक, और एक जो है तीसरा जो है संधारित्र ये। हम क्या करते हैं, संधारित्र को आपस में जोड़ देते हैं। ये आपका पहला संधारित्र है। पहले संधारित्र के ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ते हैं। इसी प्रकार जो है दूसरे जो संधारित्र है, ये दूसरा जो संधारित्र, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। क्लियर है। इस प्रकार ये क्रम जो है आगे चलते रहता है। जितना हमको जो है संधारित्र को जोड़ना है, उसको जो है इसी क्रम में हम जोड़ते जाते हैं। क्लियर है। जो अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। ठीक है, ये। और प्रथम जो है संधारित्र के प्रथम प्लेट को हम प्लस Q आवेश देते हैं। ठीक है, इसको जो है आवेश दिया जाता है। क्लियर है। तो तीन जो है संधारित्र को जो है आपस में हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, और पहले संधारित्र के प्रथम प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो प्रेरण के द्वारा इसके जो है आंतरिक प्लेट पर जो है माइनस आवेश, और बाह्य प्लेट पर क्या हो जाता है, प्लस आवेश जो है ऐसा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि ये संधारित्र जो है दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो ये आवेश है वो यहां आ जाता है। ठीक, ये तो यहां से हटके यहां चला जाता है। अब इससे जो है प्रेरित होकर यहां पर जो है माइनस जो है आयन इसके पास में, और इधर जो है प्लस आयन हो जाता है।
ठीक, और ये फिर जो है ये जुड़ा हुआ है, इस कारण से यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जो है माइनस, और इधर जो है प्लस। अब पृथ्वीकृत किए हैं तो वो क्या है, पृथ्वी में जो है चला जाता है। समझ में आ रहा है ये। अब हम देखते हैं, यहां तक हो गया। तो इसको जो है आप अपने शब्दों में पहले जो है लिख लीजिएगा, है ना, कि आपको जो है श्रेणी क्रम जो है संयोजन में संधारित्रों को आपस में, मतलब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार ये क्रम जो है आगे चलते रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो है पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है, और दूसरे जो है सिरे को जो है पृथ्वीकृत जो है कर दिया जाता है। ठीक, दूसरे सिरे को पृथ्वीकृत जो है कर दिया जाता है। अब हम अगर इसको जो है देखें तो यहां पर जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यहां पर प्लस क्यू आवेश पहले प्लेट में प्रेरण से माइनस आवेश, आंतरिक प्लेट में बाह्य प्लेट में प्लस, और ये जो है इससे जुड़ा हुआ है इसलिए प्लस यहाँ पे आ जाता है, और ये माइनस यहाँ हुआ, फिर प्लस जो है यहाँ आ जाता है। इस प्रकार से क्रम जो है चलते रहता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा शब्दों में, अपने शब्दों में जो है लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं तो इनकी जो धारिता जो है, ठीक है, आवेश जो दिए हैं, है ना, तो आवेश सभी में जो है आपका समान आवेश है। ठीक, और इसकी जो धारिता है वो आपका जो है C1, C2 और जो है C3 है, और इसका विभव आपका V1, V2 और जो है V3 है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखें तो इसकी जो है कुल जो है धारिता आपको जो है निकालनी है ना। तो श्रेणी क्रम जो है संयोजन में, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो है विभव V1 है, इसका V2 है और इसका जो है V3 है। तो कुल विभव हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस जो है V3। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर फार्मूला जानते हैं, C बराबर क्या होता है, Q अपान V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। ठीक है, V को इधर लाएंगे तो C को इधर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे जो है C1। इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे जो है C3। ठीक है, ये हो जाएगा इनके मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो मान को समीकरण 1 में रख दो, तो ये V का मान ये है Q बटे जो है C। यहां पे लिख सकते हो समीकरण 1 में V1, V2 और V3 का मान रखने पर। ठीक है, इतना का मान जो है रखने पर ये हो गया Q बटे जो है C बराबर क्या हो जाएगा, V1 मतलब आपका Q बटे जो है C1 प्लस V2 मतलब Q बटे जो है C2 और V3 मतलब Q बटे जो है आपका C3। ठीक, अब इसमें हम देखें तो आवेश जो है बराबर है, तो Q बराबर C, ये तीनों में आवेश जो है Q बराबर है, तो इसको जो है कॉमन कर देंगे, बच जाएगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, अब ये Q और Q कट जाएगा, तो 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ जो है C3। ठीक, क्लियर है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य जो है धारिता है ना, 1/C बराबर इतना जो है होता है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन
की तुल्य धारिता जो है उस प्रत्येक संधारित्र के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम जो है संयोजन। मतलब क्या? श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये उल्टा है, तो व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। 1/n है मतलब व्युत्क्रम है, और उसके बीच में धन का चिन्ह है मतलब कि योगफल है, तो इसके योगफल के जो है बराबर होता है। तो ये आपका जो है श्रेणी क्रम जो है संयोजन जो है हुआ। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक, हो गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो श्रेणी क्रम संयोजन था, है ना, और समांतर क्रम जो है संयोजन हम देखेंगे अब। ठीक, दो या 3 दिन लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। 2 से 3 दिन में चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखते हैं समांतर क्रम जो है संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन। ठीक, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? इसमें हम संधारित्र को जो है एक दूसरे, है ना, इसमें जो प्रत्येक जो संधारित्र होता है उस प्रत्येक जो है संधारित्र के प्रथम जो है प्रथम प्लेट को जो है एक बिंदु पर, ठीक है, और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जो है जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो यहां पर ये पहला संधारित्र हुआ, है ना, ये दूसरा संधारित्र और ये आपका तीसरा। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे का C2 और तीसरे का है आपका C3। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसको जो है प्लस Q आवेश दे रहे हैं और इसको जो है हम पृथ्वीकृत जो है कर रहे हैं। ठीक, अब हम देखें तो ये आपका जो है प्लस आवेश और इधर आपका हो जाएगा माइनस आवेश। ये प्लस और ये आपका माइनस, ये जो है प्लस और ये आपका जो है माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं तो इसमें आपको शब्दों में क्या लिखना है? पहले तो प्रत्येक जो संधारित्र की प्रथम प्लेट, इसको प्रथम प्लेट बोलेंगे, इसको द्वितीय प्लेट बोलेंगे। तो प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु पर, मान लेते हैं बिंदु ए पर जो है जोड़ देते हैं, और प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट को बिंदु जो है बी पर जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और बिंदु ए को जो है प्लस Q आवेश दिया जाता है और बिंदु बी को जो है पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। इसको शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर बिंदु ए को जब प्लस Q आवेश दिया जाता है तो आवेश तीनों में बढ़ जाता है, Q1, Q2 और जो है Q3। ठीक है, तीनों में जो है आवेश जो है बढ़ जाता है, तीनों जो है संधारित्र में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो कुल आवेश है ना, समांतर क्रम संयोजन में जो है संधारित्र का जो है कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q बराबर क्या होता है ना, C बराबर हम जानते हैं Q बटे V होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? V को इधर ले जाएंगे तो C डॉट V हो जाएगा। ठीक, ये तो Q बराबर हुआ।
तो Q1 बराबर क्या होगा आपका C1 डॉट, ठीक है। यहां पर जो विभव है ये समान रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर बिंदु A और बिंदु जो है B दोनों के बीच जो है विभव निकालना है, और तीनों जो है संधारित्र की प्रथम प्लेट बिंदु A पर है और द्वितीय प्लेट जो है बिंदु B पर है ना, तो इसका विभव इसलिए क्या होगा, समान होगा। तो C1V, इसी प्रकार Q2 बराबर हो जाएगा C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3V, ठीक। अब इसको जो है हम समीकरण मान ले 1 है, तो समीकरण 1 में जो है मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा C डॉट B, ये हो जाएगा C डॉट B बराबर Q1 मतलब C1V1 C1V और Q2 मतलब C2V और Q3 मतलब आपका C3 जो है V। क्लियर है। अब इसमें से जो है C डॉट B, B जो है कॉमन है, बाहर निकाल दो, जो कॉमन है उसको बाहर, ये हो गया V बराबर V कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, ठीक है। ये V और ये V कट जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। C बराबर होता है C1 C2 और जो है C3, ठीक है। ये हो गया आपका जो है समांतर क्रम जो है संयोजन। तो समांतर क्रम जो है संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है ये। तो समांतर क्रम संयोजन में जो है संधारित्रों का जो है तुल्य संधारित्र प्रत्येक संधारित्र के योगफल के बराबर होता है। ये आपका समांतर क्रम जो है संयोजन हुआ। क्लियर, समझ में आया। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम जो है संयोजन, ठीक। चलिए अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। इसमें दो चीज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तीन समान संधारित्र, समान संधारित्र बोल रहे हैं, मतलब कि क्या आपका जो है तीन संधारित्र होगा, तो तीनों का जो है संधारित्र है ना, तीन समान जो संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है ना, मतलब C1 C2 और C3 तीनों जो है समान है और तीनों की धारिता क्या है, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, ये बोलने चाह रहे हैं। इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप जो है हल करके लिख सकते हो कि माना जो है तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 और C3 है, ठीक है। और तीनों जो है समान है, तो तीनों में क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड बराबर 3 माइक्रोफेरेड बराबर 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जो है हमको क्या निकालना है, अधिकतम धारिता और न्यूनतम धारिता। तो इसका संयोजन, दो ही प्रकार का संयोजन हम लोग पढ़े हैं, एक तो समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम। तो देख लो दोनों संयोजन में किसमें जो है धारिता का मान अधिकतम होगा और किसमें जो है कम होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका सबसे सरल वाला समांतर क्रम। समांतर जो है क्रम में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। मान रख दो, C1 का मान 3 माइक्रोफेरेड प्लस C2 का मान 3 माइक्रोफेरेड प्लस C3 का मान भी क्या है, 3 माइक्रोफेरेड है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफेरेड आपका जो है धारिता। ये किसका है, समानांतर क्रम जो है संयोजन का, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम जो है संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो मान रख दो 1/c1 का मान 3 प्लस c2 का मान भी 3 प्लस c3 का मान भी 3। ठीक है। अब देखो इन तीनों में जो है आपका ये तीनों जो है भिन्न है ना, और भिन्नों को जोड़ने के लिए उसका हर को देखा जाता है, और हर अगर समान है तो आराम से जो है जोड़ सकते हो, जैसा कि आप जोड़ते हो। तो यहाँ पर तीनों का हर जो है समान है, तो तीनों का हर समान है मतलब जो हर समान है उसको नीचे में लिख दो 3। अब इसको जोड़ दो 1 2 3। ठीक, तो 3/3 हो गया, आपस में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/c बराबर हो जाएगा 1/1 और c बराबर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों में आप देख लो किसमें धारिता अधिकतम हुआ। समानांतर क्रम संयोजन में जो है धारिता अधिकतम है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है धारिता तुल्य धारिता का मान जो है न्यूनतम है। ठीक, तो ये प्रश्न के अनुसार जो है ऐसे बनेगा। क्लियर है। चलिए इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।